बेटा नाव वाले प्रश्न। नाव वाले प्रश्न में कुछ शर्तें हैं जो आपको अगर पता हो तो फिर नाव वाले कैसे भी किसी भी टाइप के प्रश्न आ जाएं वो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। आइए हम ये बता देते हैं। नाव जब भी चलती होगी पानी में चलती होगी। अब पानी किस पानी में चल रही, भरे हुए पानी में चल रही या बहते हुए पानी में चल रही? दो ही पानी में चल सकती है, एक तो शांत जल में। शांत जल जब भी कभी कहे शांत जल, शांत जल का मतलब क्या हुआ? किसी तालाब में किसी झील में पानी भरा हुआ है, पानी का बहाव बिल्कुल जीरो है, पानी कहीं भी बह नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ? शांत जल। तो शांत जल का मतलब हो गया भरा हुआ जल। जैसे कि तालाब हो गया, किसमें? तालाब। दूसरा बहता हुआ जल, किस जल में? बहते हुए जल में बेटा, बहता हुआ जल। जैसे नदी का जल, नदी का जल। अब नदी में चलेगी तो नदी का पानी तो बहता रहता है ना। शांत जल को स्थिर जल भी बोलते हैं, इसको बेटा स्थिर जल भी बोलते हैं, स्थिर जल भी बोलते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तब धारा की स्पीड प्लस नाव की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तब धारा की चाल प्लस नाव की चाल इक्वल क्या हो जाएगी? देखो, धारा की चाल प्लस नाव की चाल इक्वल हो जाए नाव की, इसको समझ लो नाव की एक्चुअल चाल। नाव एक्चुअल में कितने में चल रही है, नाव की वास्तविक चाल लिख लो। इधर नाव की प्रायोगिक चाल। प्रायोगिक चाल का मतलब जो चाल नाव की, जिस चाल को हम अपने प्रश्न में रखेंगे, सॉल्व करने में जिसको लेंगे वो मिल जाएगा। जब नाव धारा की विपरीत दिशा में चलेगी, जब नाव धारा की विपरीत दिशा में चलेगी जब विपरीत दिशा में चलेगी बेटा तो पता क्या है? नाव की वास्तविक चाल माइनस धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा? नाव की प्रायोगिक चाल, या फिर सीधा लिख दो नाव की चाल, नाव की चाल। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक नाव है, उसकी चाल भैया 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या है?
5 किलोमीटर पर आवर। अब जब नाव धारा की, जैसे पानी इधर को बह रहा है और उसी डायरेक्शन में नाव भी चल रही है, तो नाव की एक्चुअल में जो चाल आपको दिखेगी, पता है कितने दिखेगी? धारा की चाल 5 और प्लस नाव की चाल कितनी 10, तो मिलके कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमको क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, तब सॉल्व होगा। भाई 10 में तो वो चला ही रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन चला रहा है। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी खुद ही उसको आगे लेके जा रहा है। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल का पिया तैयारी कर रहे हो और क्वेश्चन आ गया नाव और जल वाला, तो ध्यान रखना कि नाव की स्पीड आपको किस टाइप से मेंटेन करना है। अब जब विपरीत दिशा में चल रहे हो तो नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर। भाई पानी इधर को बह रहा है, आप इधर को आ रहे हो, हम इधर, हवा इधर को चल रही हो और हम इधर को जा रहे हैं, तो हवा धक्का देती है ना, रोकती है। उसी तरह पानी इधर को बह रहा है, नाव इधर को जा रही, तो पानी क्या करेगा? बहा ले जाएगा नाव को कुछ पीछे की ओर। तो कितना बहाता है? मैथ कहती है कि जितनी स्पीड में पानी बह रहा होगा उतनी ही स्पीड में उसको बहाएगा। तो 10 किलोमीटर है और इधर माइनस धारा की चाल कितनी 5, तो एक्चुअल में नाव कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है? तो नाव की चाल हो जाएगी आपकी 10 किलोमीटर, सॉरी 10 में से 5 चला जाएगा, 5 ही बचेगा यहाँ पे, तो 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये इतनी चीज भाई नोट होनी चाहिए आपकी कॉपी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कर लिए बेटा? तो इसको हम कर देते हैं इरेज, आई मीन क्लीन, और फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जब तक मैं इसको क्लीन करता हूं तब तक आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कमेंट कर दीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल, यानी नाव की एक्चुअल चाल, पानी जब शांत रहता है तो नाव की चाल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति, तो एक्चुअल चाल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति। और धारा की चाल, धारा का मतलब पानी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो नाव की चाल, नाव की चाल कितनी है बेटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया गया है। खैर इतनी देर में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, अभी बेसिक है, समझ लीजिए। ये इतना पता चल गया। अब देखो यहां से एक बात और कर लेते हैं हम लोग, फाइंड कर लेते हैं। अब जब इतना किए हैं तो यहां इतना निकाल लेते हैं। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल, और प्रतिकूल मतलब उल्टा। चलिए तो धारा की दिशा में नाव की चाल, कितनी हो जाएगी? 12 + 3 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चलेगा तो ये चल जुड़ जाएगी ना उसमें। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा बेटा? 12 - 3 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इतनी बात आपको पता चल गई, अब आपको फाइंड क्या करना है, बस वो काम की बात कर ले हम लोग। चलिए, कह रहा है एक प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल, यही अपोजिट हो गया, इसको प्रतिकूल भी बोलेंगे। और ये अनुकूल हो गया, धारा की दिशा में मतलब अनुकूल। ठीक, चलिए, एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जाकर धारा की अनुकूल दिशा में चलते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो समय कितना हो जाएगा भैया? हमने मान लिया जाने में टी समय, आने में टी समय, वैसे टाइम इक्वल होता क्या है? तो टी इक्वल क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मेन फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। समय को टी लिखते हैं, चलिए समय लिख देते हैं। समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय कितना? तो जब वो जा रहा था, एक व्यक्ति नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में इतना 135 किलोमीटर जाता है, तो दूरी कितनी तय की? 135 किलोमीटर गया। कितनी दूर गया? अब प्रतिकूल दिशा में गया, तो प्रतिकूल का मतलब अपोजिट दिशा में गया। कितने स्पीड से गया? 9 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया? 9 किलोमीटर प्रति हार। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, इसको काटिए। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 4 9 5 जा 15। कितना लगा इसमें भैया? 15 घंटा। कितना लग गया? 15 घंटा। टाइम कितना लगा बेटा? 15 आवर। आने में लगा समय, दूरी भाई जितनी दूर गया उतनी ही दूर प्रारंभिक बिंदु पर आ गया, मतलब कि यहां से चला था और यहीं पे वापस आ गया, तो फिर से 135 किलोमीटर। अपॉन स्पीड उतनी समय क्या रही होगी? अभी अपोजिट में जा रहा था तो 9 हो गई थी। अब जब वापस आ रहा है तो धारा की दिशा में चल रहा था, तो स्पीड उसकी 15 किलोमीटर हो गई थी। 15 किलोमीटर पर आर, ये आर नीचे होता है ना बेटा, तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है, तो ये यहां पर आ जाएगी, इसलिए मैं इसको यहां नीचे नहीं लिख रहा हूं। 15 से बन जा, मतलब कि 7 हार, 7 घंटा। तो 15 घंटा जाने में लगा और 7 घंटा आने में लगा, तो टोटल कुल समय कितना लगा? हाँ, 15 से बन जा नहीं होगा, 15 9 जा होगा बेटा। 9 घंटे लगा, 15 9 जा 135। तो कुल समय कितना लगा? 15 घंटे जाने में प्लस 9 घंटे आने में, तो टोटल कितना हो गया? 24 आवर, 24 घंटे लगे। चलिए करिए, नोट करिए। हो गया हो तो चलिए क्वेश्चन नोट करो बेटा। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात कीजिए धारा की दिशा में तैराक की चाल। कमेंट कीजिए।
क्वेश्चन बेटा देख लो, क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नोट कीजिए। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में तैराक का मतलब तैरने वाला, तैराक की चाल, तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ज्ञात कीजिए तब ज्ञात कीजिए धारा की दिशा में तैराक की चाल, धारा की दिशा में तैराक की चाल। दूसरा, धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल, विपरीत दिशा में तैराक की चाल। चलिए देखिए बेटा, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगी? अरे चाहे नाव रख लो, चाहे तैराक, तैरने वाला कोई भी हो, आदमी हो, खिलौना हो, नाव हो, उसका सेम रिलेशन होगा अभी जैसे हमने बताया आपको। तो धारा की दिशा में तैराक की चाल देखो बेटा, पहले का आंसर, धारा की दिशा में तैराक की चाल, तैराक की शांत जल में चाल और प्लस धारा की चाल, किलोमीटर पर आवर, यूनिट जरूर लगाना। 9 5 14 कितना हो जाएगा दादा? 14 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल लो, धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल, क्या हो जाए बेटा? 9 - 5 किलोमीटर पर आवर। 9 में 5 चला गया, कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। 5 तो वापस ढकेल देगी ना, तो कितनी की स्पीड में जो है तैराक आगे बढ़ रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 5 किलोमीटर लेस हो जा रहा है किसको? धारा की चाल को न्यूट्रलाइज करने में। तो ये आपका आंसर है पहले और दूसरे का। इस टाइप से करना है, नाव वाले, तैरने वाले प्रश्न इस टाइप से होंगे बेटा आपके। हाँ, तब तक फटाफट जो है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। साथ में अगर चैनल पे नए हो बेटा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अब औसत चाल की बात आ गई। किसकी आ गई? औसत चाल की बात आ गई। इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, यानी प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। नाव की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अगर चाल बदल जाए कोई बात नहीं, अगर
स्पीड भी बदल जाए, स्पीड चाल दोनों एक ही होती है, बदल जाए कोई बात नहीं। अगर आपकी डिस्टेंस यानी दूरी समान है तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। औसत चाल निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? नाव की औसत चाल हो जाएगी बेटा, नाव की औसत चाल हो जाएगी कितनी? 2 इंटू जाने वाली चाल इंटू आने वाली चाल अपॉन जाने वाली चाल प्लस आने वाली चाल, किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, जो कुछ भी होगा। चलिए मारो ताड़ी, कितना हो जाएगा? ऊपर है 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 15 और 10 25, काट दीजिए। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। कितना आया दादा? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और आती है। ये औसत चाल है उसकी। क्या है? औसत चाल है। नोट कीजिए इसको, नोट नहीं करना है, समझ लेना है। जब भी कभी औसत चाल निकालो और अगर डिस्टेंस सेम हो तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 2 इंटू जाने वाली चाल इंटू आने वाली चाल अपॉन जाने वाली चाल प्लस आने वाली चाल। बात खत्म, औसत चाल आ गई आपकी। चलिए एक और क्वेश्चन लगे हाथ, मिल गया हम लोगों को। क्वेश्चन में बेटा दम है, इसीलिए ये पूछा जाता है। 70% प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं, इस टाइप के। इसमें आपका 12 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नाव और नाव वाले प्रश्न में से, चाल समय दूरी वाले में से बेटा उस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना इसमें। है कुछ नहीं, बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको इतना। और आइए अब हम इसमें से कंफ्यूजन आपकी हटा देते हैं बिल्कुल। इसके पूरा इनका पाता हटता वैसे हटाएंगे। कह रहा है एक तैराक, अब सबसे पहले तो इसमें मानना पड़ेगा यार, मान लेंगे क्या फर्क पड़ता है, उससे पहले थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं। कह रहा है एक तैराक धारा के विरुद्ध चलता है, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध तैराक की चाल, तैराक की चाल कहां निकल पाएगी? एक्चुअल वाली वही निकलेगी, घट बढ़ की। तो धारा के विरुद्ध तैराक की चाल, दूरी और समय दिया गया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता भी है। धारा के विरुद्ध तैराक की चाल बराबर, इसको बेटा बदल ले किसमें? चलिए मीटर में है क्या ये? लाइए इनको मीटर में है तो मीटर में ही जोड़ देते हैं। हाँ एक चीज और आपको बताया था हमने, मीटर अपॉन अगर सेकंड में हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर अपॉन घंटे में हो जाएगा। चलिए लिखिए इनको, खैर 750 मीटर अपॉन 675 सेकेंड। हमने कहा अगर इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसमें हो जाएंगे? ये किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएंगे। कर दिए? अब कर दिए तो आइए काट देते हैं। 5 से काटो इसको, कट गया। 5 से फिर कटेगा भी ये, 5 3 जा 15, इसको काटो 5 से। 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा, अभी और कटेगा यार ये 5 से। 5 2 जा 10, 5 7 जा, अब 5 6 जा, अभी ये 3 से कटेगा। 3 2 जा 3 9 जा, कितना यार आदमी गंदा है, कटता जा रहा है। 9 1 जा 9 2 जा 2 2 4 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया इसमें? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध तैराक की चाल कितनी आई बेटा? 4 किलोमीटर। कितनी आ गई? 4 किलोमीटर। दूसरी कह रहा उसी दूरी को वापसी में वो तय करता है इतने मिनट में, 7 होल 1/2 मिनट में। तो पहले तो इनको भी सेकंड में बनाएंगे, उसके बाद इनको भी घंटे में बना लेंगे। आइए
धारा की दिशा में तैराक की चाल, अब जितना गया था उतना ही तो वापस आएगा, तो दूरी कितनी है 750 मीटर, और समय कितना लगा 7 होल, कितना लगा बेटा 7 होल 1/2 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलोगे क्या हो जाएगा, 60 से कर लोगे मल्टीप्लाई, ये तो करोगे, तो इसको करोगे 2 से बन जा 14 115 15/2, तो ये क्या हो गया बेटा 15/2, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको काटोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगी, अब ये बनने वाला है सेकंड में ना, 15 3 जा 45, 450 सेकंड। चलिए मीटर पर सेकंड को बेटा किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सारे आंसर इसमें ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 से ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किलोमीटर पर आवर में बदल गया। चलिए फिर से काट दीजिए इनको, इसको काटोगे तो फिर से यही आएगा 150, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 3 जा कट गया, 3 6 जा कट गया, हो गया काम। चलिए धारा की दिशा में तैराक की चाल, अब धारा की दिशा में तैराक की चाल कितनी है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमने यहां पे माना तैराक की चाल यक्स, धारा की चाल y, तो पहले वाले कंडीशन में कह रहा है धारा के विरुद्ध तैराक की चाल, तो x माइनस वाई इक्वल कितना 4। दूसरे वाले में कह रहा है धारा की दिशा में तैराक की चाल, तो x प्लस वाई इक्वल 6, 6 ही तो आया है 6। अब यहां से निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर, जब जोड़ोगे आपस में तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल 4 और 6 10, 2 इधर किसमें मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, यानी 10/2 काट देगा इसको, तो कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 किलोमीटर पर आवर, और x क्या माना है हमने, माना तैराक की चाल x। तो अब ये शांत जल में मान लो ना, अब चाहे शांत जल में मान लो या एक्चुअल चाल है इसकी, तो ये 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तैर सकता था। तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी है बेटा x किलोमीटर है, ठीक है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी x माने थे तो 5 किलोमीटर पर आया, तो ये सी वाला आपका ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो आशा करते हैं बेटा कि, आशा क्या विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।